नमस्ते जी नमस्ते, वेलकम टू कोर्ट रूम। तो ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। DULLB 2022 वालों की कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति है, शायद सदा ही रहेगी अगले 3 साल भी। आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय किस मोड में काम करता है और इस साल भी उन्होंने अपनी लेगेसी बरकरार रखी। खैर एनी विच वे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स हैं इस साल। बेचारों को, उनको भी क्या ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पे डालें। CUET UG हो रहा है, पहली बार हो रहा है। देन CUET PG हो रहा है, अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं। तो NTA वाले भी बिजी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय वाले भी बिजी हैं। अब अगर ये बात करी जाए कि ये जी एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसका वेरी फ्रैंकली मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है। और मैंने तो सदा से उम्मीद लगाई थी कि 27 जुलाई को होगा, सदा से, फ्रॉम डे वन, जब से मैंने 2022 के वीडियोस डालने शुरू करे थे यूट्यूब पे। बट 27 जुलाई तो इज़ नाउ लॉन्ग गॉन एंड वी आर सिटिंग समवेयर इन अगस्त। तो मैंने जब भी अपनी जो ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच की तैयारी कराई थी, कीपिंग इन माइंड द टारगेट डेट ऑफ 27 जुलाई ही कराई थी। बट दैट्स टर्न्ड आउट टू बी इनकरेक्ट दिस ईयर। अब इस टाइम पे क्या करें? जिनकी तैयारी हो चुकी है, विश्राम करें, आराम करें। DULLB की तैयारी अगर आपकी हो चुकी है तो इस टाइम वेरी फ्रैंकली कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि छोटा नन्ना मुन्ना एग्जाम है। थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आपका हो चुका है, क्या क्या अगर आपका नहीं हो चुका तो वो कर लेते हैं अभी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं आप, अमेंडमेंट देख चुके हैं, आपने आर्टिकल्स देख लिए, आपने पॉलिटी के MCQ आपको आते हैं, आपने जिस किसी के भी मॉक टेस्ट में एनरोल हो, आपने अपनी प्रैक्टिस आउट कर लिया है कि हाँ जी मैं पॉलिटी में आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे पता है फंडामेंटल राइट क्या है, DPSP क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारा जो काम है, आपको लगता है कि जी हाँ जी मेरी सारी तैयारी हो चुकी है जी। आई एम थ्रू with my mock tests, I'm through with my practice questions, I am through with the Indian constitution and political syllabus. Well then, great. Contract Act में if you're through with voidable wagering contingent, quantum merit, या आपका partnership agency और partnership as in partnership act, and then master principal agency, and then master servant तो खैर tort की तरफ चले जाते हैं हम लोग, and indemnity, guarantee, bail, प्लेज, मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, फ्रस्ट्रेशन, ब्रीच, ये सब अगर तैयार हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है। टॉट में से माइनर ही MCQ सदा छोटे लेवल के MCQ आते हैं। मेनली जो थ्योरी है, टॉट के ऊपर एक अच्छा लेक्चर भी इस चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं इनफैक्ट क्या करूँगा कि अपने पर्सनल चैनल से नीचे एक कमेंट छोड़ दूंगा जो मुझे लगता है कि दे आर यूजफुल लेक्चर्स टू वॉच एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट टॉट भी तैयार है। IPR में आपको पता है कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, एंड ये आपका ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, इन सब के टेन्योर, इन सब के थोड़े से प्रोमिनेंट फंडे, बेसिकली व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स दैट आर देयर, देन दैट्स ग्रेट। फैमिली लॉ में आपको पता है स्पेशल मैरिज एक्ट कहाँ पे लागू होती है, हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ पे लागू होती है, किन पे लागू होती है, डिवोर्स की क्या क्या शर्तें हैं, ग्राउंड हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें, लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स, यही सिलेबस है मेनली या मोस्टली। एंड देन आप जाते हैं कि जी आपको करंट अफेयर्स आपने मोस्टली यहाँ तक जून या जुलाई तक कवर आउट करे हुए हैं। 1 करोड़ यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आई एम श्योर दैट यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ लॉट मैनी ऑफ देम, जहाँ से आपने कवर आउट करे हुए हैं या आप किसी भी अकेडमी में एनरोल है, उन लोगों ने आपको कवर आउट कराए हुए हैं कि जी वो सब भी मेरा कवर्ड है। अच्छा जी, फिर आते हैं जी स्टैटिक जीके पे। यूनाइटेड नेशंस जी मेरे को जी कवर्ड है, मुझे पॉपुलर एब्रीविएशंस के टर्म्स याद है। जब मैं यूनाइटेड नेशन बोलता हूँ तो फिर मैं ILO, वर्ल्ड बैंक, एसोसिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, UN की। और UN की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसने टर्म कॉइन करी थी। हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन मेरी टीम डेली डाल देती है फ्रॉम ह्यूज क्वेश्चन बैंक दैट दे हैव क्रिएटेड, तो वहाँ से भी आप देखते रहिएगा, प्रैक्टिस आउट करते रहिएगा। और मतलब UN में वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर आपको वो भी सब भी पता है देन फिर जी मेरी IPC भी हो गई है जी। IPC, अच्छा IPC में आपको पता है कि डोली इनकम टैक्स क्या है, जनरल डिफेंसेस क्या हैं, आपकी प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ पे लागू है, किस किस सिचुएशन में लगता है, अबेटमेंट क्या है, अटेम्प्ट क्या है, एंड बेसिक जो डेफिनेशन जो IPC में दे रखी हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वगैरह क्या है, वो भी अगर आपका काम हो गया। इस साल सेडिशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ें आपने अगर
करी हुई हैं, तो आईपीसी भी तैयार है मेनली, तो मेंस रिएक्ट, एसरियस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हिंदू लॉ, आईपीआर, मोहम्मदन लॉ के बेसिक्स, एंड सम बेसिक्स सच एज गिफ्ट, सम बेसिक्स सच एज लीज, मोस्टली आपको पता होनी चाहिए। एंड देन जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, सो दैट इंक्लूड्स ऑल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक आर्टिकल 124 में वहाँ से शुरू हो रहा है, देन आई थिंक दूसरे एंड पे हाई कोर्ट 215 ऑनवर्ड्स आपका चले जाता है, 217, 226, 227 आर्टिकल नंबर्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी रिवाइज्ड हैं, ये सब आपका तैयार है, और स्टैटिक जी में अगर वापस आता हूँ, आपको नदियाँ पता हैं कि अरेबियन सी में कौन सी जा रही है, बे ऑफ बंगाल में कौन सी जा रही है, देवप्रयाग में कौन सी दो नदी मिलकर गंगा बनाती हैं, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस, लाइटेस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल, जो आप कह सकते हैं सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड है, कि जी आपको पता है कि जी इस टाइम पे भी, जैसे मैं आपको एक करंट अफेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट अभी जो हुआ है कि चीता इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम नाम्बिया इनटू मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, अभी जुलाई वाले करंट अफेयर लेक्चर में मैंने डाला है। तो ये सब हो चुका है, ये सब यू नो एट द बैक ऑफ योर माइंड। तैयारी डन है, तो अब क्या करेंगे? कह रहे जी तो तैयारी डन है, तो अब क्या करें? लॉजिकल भी मेरी प्रैक्टिस आउट हो चुकी है, और देयर इज नथिंग टू डू। मतलब अब सट्टा खेलते हैं आप कि जी एग्ज़ाम डेट कब आएगी? तो एग्ज़ाम या तो 15 से 31 के डेट के बीच में होगा, या 11 सितंबर के बाद होगा। ये होगा कि 15 तारीख तक तो पेपर नहीं होता, 15 तारीख तो अब तो सब छुट्टी मोड में चले गए, या तो 15 से 31 के बीच की डेट आ जाएगी, जो कि वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस हो जाएगा, तो शायद ये लोग वो भी ना करें, 11 सितंबर के बाद करा देंगे। तो जब जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम जाके हम दे आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड या मेरी तो जो फाइनल एडवाइस है वो यही है कि जिनकी तैयारी हो चुकी है वो आराम करें, क्योंकि एंग्जाइटी विल किल यू, इज प्रीटी मच नथिंग टू डू। हो चुकी है बस, छोटा नन्ना मुन्ना सा एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो जब तैयारी हो चुकी है तो अब क्या करें? हम वेट करेंगे कि जी एग्ज़ाम जब होगा तब जाके दे आएंगे, क्योंकि कितनी बार वही अमेंडमेंट, वही आर्टिकल, वही सेक्शन, वही लीगल के फंडे, वही स्टैटिक जी के कितनी कितनी बार रिवाइज करेंगे, और कितना कितना कुछ याद भी रह जाएगा। तो मेन फंडे अगर 10 ईयर्स कर लिए हैं, एंड इफ यू गॉन थ्रू सेट ऑफ मॉक्स, बीट ऑफ एनी अकेडमी, कोई भी किसी भी जैसे भी जहाँ पे भी आप एनरोल्ड हैं, आई थिंक दैट्स ग्रेट, दैट प्रिपरेशन इज डन, टेक योर बेस्ट शॉट, एंड then go into the faculty and, well, you know, earn your living as a lawyer 3 years down the line, hopefully, with no bags. And that's pretty much it. ज़्यादा और कुछ है नहीं DULLB के बारे में इस टाइम पे बोलने को, बस उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, ताकि हम भी 2022 के वाले बैच को अब अलविदा कह सकें, क्योंकि बहुत टाइम से हो चुका, अब काफ़ी, आई थिंक पिछले साल इसी टाइम पे शुरू करा था इस साल का बैच, और ऑफलाइन बैच, तो ऑफलाइन बैच में भी अब 6-6 8-8 महीने हो गए इस टाइम पे, तो क्लासेस सस्पेंडेड ऑफलाइन बैच में भी, कि जब एग्ज़ाम डेट होगा तब मिल लेंगे रिवीजन के लिए, फाइनल रिविजन्स। काफ़ी रिविजन, 60% रिविजन तो हम कर चुके हैं वहाँ पर भी। बाकी मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है इस साल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू द कट ऑफ, क्योंकि बेस्ड ऑन लॉट मैनी एक्सपीरियंसेस, there's a hell lot of competitive crowd sitting with a lot of scoring capacity, and the exam isn't exactly that tough. That's pretty much all that I have to say. बाकी जिनकी तैयारी नहीं है इस टाइम पे भी, कि जी आज अगर मैं आज शुरू करूं तो हो सकता है, 10 ईयर्स उठा लो, देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले 10 ईयर्स तो उठाओ, यूट्यूब बंद करो, 10 ईयर्स पे जाओ, 10 ईयर्स में देखो कि इस टाइम पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, और करना चाहें तो कर लीजिएगा, ऐसा किसी ने कोई इस पे रोक तो लगाई नहीं। एंड या क्योंकि मैं ज़्यादातर इसीलिए कोई सेशंस इस पे अपलोड नहीं करता, क्योंकि यही बातें बार बार, मतलब कानून पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बार बार यही बातें मेरे लिए करनी ज़रा थोड़ी कठिन हो जाती। तो लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं कहा चलो जी बैठ के बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने से अगर मन हल्का होता है तो कोई बात नहीं, वही लोफाई रिवर्ब वाली प्लेलिस्ट लगाओ और हो जाओ शुरू। ठीक है जी, wishing you all the very best. Hopefully the exam date gets announced very soon, for the sake of our mental sanity now, and I'll see you when I see you. Bye.